जी मैडम। पिछले जब से आपसे जुड़ी हूँ मैं 3 अप्रैल 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से जुड़ने के बाद में तो काफी चेंजेस आए लाइफ में। लेकिन अप्रैल लास्ट में, अप्रैल के बीच बीच में ही बेटी की तबीयत खराब हुई थी। और उसी दिन पता चला था कि उसको यहाँ पर ग्लैंड से करके यहाँ इस साइड में है। लेकिन वो उसको जन्म से थी, लेकिन जन्म से थी तो मैंने उसको, जब वो 17 दिन की थी तो मैंने उससे चेक करवाया था, क्योंकि उसका जन्म नागपुर में हुआ था। और फिर हम उसे लेकर के आए थे, तो फिर मैंने चेक करवाया था, 17 दिन की थी तो छोटी छोटी 3 ग्लैंड थी उसमें। तो डॉक्टर ने कहा था कि वो नॉर्मल है, बच्चों को रहती है। फिर अभी अप्रैल में वो ग्लैंड बढ़ करके ज्यादा हो गई और बड़ी हो गई, और दर्द होने लग गई। दर्द होने लगी तो फिर यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो उन्हें दिखाया। उन्हें दिखाने के बाद में उन्हें थोड़ी सी शंका हुई, डर तो थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था, मेरे हस्बैंड को भी लग रहा था। फिर चेक करवाए तो उन्होंने कहा कि शायद टॉन्सिल हो सकता है, गले में ठंडा वगैरह खाली होगी, उसके लिए तो टॉन्सिल का चेकअप किए। और उन्होंने कुछ दवाइयां दी, दवाइयां देने के बाद में भी वो ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ तो मैंने उसे अम, इतना कहा कि इसके पापा कहने लग गए कि डॉक्टर ने 2 4 टेस्ट लिख दिया है, काफी भारी भारी टेस्ट लिख दिया था, तो हमने सोचे कि टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। तो ये मेरे मन में चल रहा था कि मम्मी ने कहा, अभी मम्मी देख रही होगी, मम्मी ने कहा कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, और बिल्कुल नहीं, उसके बारे में जो चीज भी है उसके बारे में बिल्कुल उस चीज का नाम नहीं लेना है, कि क्या है, जो भी शंका है उसको भी छोड़ देना है, कि कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। फिर हम सुबह 4 बजे आपसे कहा, आपसे बात करी, सबने ब्लेसिंग्स दी। और उस दिन उसका टेस्ट होने वाला था, सोनोग्राफी, और अंदर से पूरा सारी चीजें टेस्ट होने वाली थी। तो उसके कुछ दिन पहले से ही मैं हो पोनो पोनो प्रेयर वगैरह कर रही थी। मम्मी ने कहा कि उसकी स्क्रिप्टिंग भी कर लेना और सारी चीजें कर लेना। फिर आपने कहा कि वोल्फ मैजिक बिगेन नाउ, वर्ड बोलना, जहां पर आपको मैजिक चाहिए उस जगह को विजुअलाइज करना। मैंने वैसे ही किया, कंटिन्यू बेटी को सिखा दिया था कि वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ दिन भर बोलना है। दर्द में ऐसे ग्लैंड्स में हाथ रख करके हो ओपोनोपोनो प्रेयर करना, सारी चीजें करना। और दिन भर बिल्कुल निगेटिव बिल्कुल नहीं रहना, रोना भी नहीं, दर्द होगा तो भी नहीं रोना, ये सोचना कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ, उसे कह दिया था। क्योंकि मैं सुबह ऑफिस चले जाती हूँ हस्बैंड के साथ में, तो हम लोग तो बिजी हो जाते हैं, तो इधर का उतना ज्यादा ध्यान नहीं रह पाता है। लेकिन जैसे जैसे भी मुझे समय मिलता था, थोड़ा बहुत भी मिलता था, तो उस बीच में मैं ग्रेटिट्यूड पे करती थी कि मेरी बेटी एकदम स्वस्थ है, धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके। और हस्बैंड तो खैर इस चीज को बिल्कुल मानते ही नहीं है, तो वो ध्यान नहीं देते। तो मैं और मेरी बेटी बेटी भी मानती है इन चीजों को, और वो भी जुड़ी हुई है, तो वो भी बिल्कुल ग्रेटिट्यूड करती थी। 8 साल की उसकी उम्र है। तो अब चेकअप हुआ, रिपोर्ट आना था 2 3 दिन में, 2 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई तो 2 रिपोर्ट शुरुआत में नॉर्मल आ गई, तो बहुत खुशी हुई। उसके बाद में फिर हम गए फाइनल रिपोर्ट, फाइनल चेकअप के लिए, कि जो क्या चीज है इसके अंदर। तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो वो जो गांठें बड़ी हुई थी वो सडनली एकदम छोटी हो गई, राई के दाने से थोड़ी सी बड़ी हो गई, जो बढ़ गई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो टॉन्सिल की अभी ये दवाई चल रही थी, हमने ग्लैंड्स के लिए तो दवाई दी नहीं थी, पर गांठें छोटी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें वो है जो मैं सोच रहा था। फिर भी मैं एक टेस्ट और करवाना चाहूंगा। फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्या किया जाए करके, बहुत इसके पापा, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड, काफी थोड़ा डर गए थे कि और कौन सा चेकअप है जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने, मम्मी भी उधर प्रेयर कर रही थी, मम्मी कंटिन्यू बोले जा रही थी, बेटी कर रही थी, मैं कर रही थी। और सुबह जो मेडिटेशन होता था उसमें भी मैं, जब मेडिटेशन होता था तो हो ओपोनोपोनो प्रेयर कंटिन्यू कर रही थी। मतलब मुझे ये इतना ऐसा लग रहा था कि शायद 24 घंटे में मैंने 1000 बार हो ओपोनोपोनो प्रेयर कर दिया होगा। और वुल्फ मैजिक वीगन नाउ जो आपने बताया था वो, और पॉजिटिव रहने के लिए तो मैं इस चीज को लेकर के टोटल पॉजिटिव थी। मैंने दिमाग में ये भी नहीं लाया कि क्या रिपोर्ट आएगी, क्या हो सकता है उसमें। लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आई उसके ग्लैंड्स की, तो वहां ग्लैंड्स ही नहीं है अब, सारी
जा चुकी है, गायब हो गई, और पता नहीं वो कहाँ चले गई। तो ऐसा लगने लगा कि इतना बड़ा चमत्कार, मतलब 1 महीने के अंदर होना भी और गायब भी हो जाना। क्योंकि वो टॉन्सिल नहीं था, ये हम जानते हैं कि वो टॉन्सिल बिल्कुल नहीं था। वो बचपन में भी थी उसको गांठें, लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि वो शायद जेनेटिक है। लेकिन अब वो गांठें बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप उसको देखेंगे ऐसे हाथ लगा करके तो वहां कुछ भी नहीं है, सारी की सारी चीजें गायब हो गई। चमत्कार हुआ, और छोटी छोटी बड़ी थी काफी, इतनी बड़ी बड़ी थी, 6 हो गई थी, 6 थी। 6 से कम होते होते वो अब बिल्कुल गायब हो चुकी है, वहां पर कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बड़ा चमत्कार है कि जो चीजें उसके 8 सालों से कंटिन्यू थी लेकिन दर्द नहीं हुई, अभी उसने बताया कि वो यहाँ पर है करके, लेकिन वो अब गायब हो चुकी है, नहीं है वो। और मेरी बेटी एकदम स्वस्थ है, सारी रिपोर्ट जो जिस चीज का डाउट था वो रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। सारी रिपोर्ट, हर चीज, सोनोग्राफी अंदर से इसका टेस्ट हुआ, सारी चीजें नॉर्मल आई हैं, कुछ भी नहीं है उसको। वेरी, बहुत मैं सभी को अनम्यूट कर रही। कंग्रेचुलेशंस मैम, कंग्रेचुलेशंस, Congratulations, बहुत congratulations, अच्छी चीज है। ये सब कुछ आपका मैजिक, और सबसे बड़ी बड़ी बात विश्वास और समर्पण है आपका। विश्वास जी और मैडम। पहला उनको वो बहुत धन्यवाद बड़ी दें। बात है। हर इस बीच चीज। में कई बार मेरी क्लास मिस हुई है, मैंने क्लास मिस हुई है क्योंकि चेकअप 1:30 बजे तक के रात को चलते थे। नंबर लग जाता था टेस्ट होने के लिए, उसको पकड़ के रखना पड़ता था, वो घबरा जाती थी मशीन देख करके। तो हम लोग 1:30 2 2 बजे तक के हॉस्पिटल से घर आए हैं। तो इस बीच में 4 बजे वाली क्लास मेरी कई बार मिस हुई है उसके चेकअप के कारण में। लेकिन जिस दिन से उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, एक भी दिन क्लास मिस नहीं हुई है। मैं अगर थैंक यू अगर कहना चाहती हूँ मैम, थैंक यू सो मच। आपसे जुड़ने के बाद थैंक में पूरा सब कुछ बदल गया है। मेरी बेटी कंटिन्यू होओपोनोपोनो प्रेयर आज भी करती है, वर्ल्ड मैजिक बिगिन नाउ करती है, और हमेशा बोलती रहती है मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। और आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स मिली थी, अपनी टीम की जो ब्लेसिंग्स मिली थी, वो पूरी तरीके से उसको ब्लेसिंग्स मिली और सारा चमत्कार हो गया। ब्रह्मांड थैंक हमारे साथ है। यस यस, ब्रह्मांड आपके और साथ है। जितने हाँ सभी जी। है अपने साथ में, वो जी। सभी का हाँ। धन्यवाद कर, मैम का धन्यवाद कर, हाँ, सबका। मैम का धन्यवाद, सभी टीम का, पूरी टीम का, अपनी इतनी बड़ी अपने टीम का वही बोल रही धन्यवाद। हूँ, ये वही होती है बोल रही जी हूँ मैं माँ। मैं। वही बोल रही हूँ। वही है, डंडा दे रही है, जो जिनका धन्यवाद करो उनका धन्यवाद करो।